अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम गोश्त का IGC 1 जून का 2023 इस मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ है, जो पेपर हुआ है जून 7 का, उसका टास्क 2 देखेंगे। टास्क 2 समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके सोल्यूशन को देखेंगे कि कैसे हम इसका बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं और बेस्ट बेस्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। ये सिनेरियो है, ये आपके सामने है सिनेरियो। सिनेरियो को वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा सिनेरियो को। सिनेरियो आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। इसके फर्स्ट एलिमेंट में हमने थोड़ा सा सिनेरियो को डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। 7 जून का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें रिस्क एवेल्युएशन के बारे में पूछ रहा है। ये रिस्क मैट्रिक्स है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 हो तो मीडियम लो होता है, 2 हो अगर रिस्क रेटिंग 2 हो तो मीडियम है, अगर 3 हो तो हाई है। फिर सिवेरिटी और लाइवलीहुड को 3 इंटू 3 करें तो 9 बन जाएगा। मीन्स के अगर 9 की रेंज में जो भी एक्टिविटी आएगी, जो भी वर्क प्लेस आएगी, वो बहुत सीवियर होगी, चांस ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो वो कहता है कि इसको सामने रखते हुए, इसको देखते हुए आपने बताना है आपका जो रिस्क है वर्क प्लेस पे। जो वर्क प्लेस हमने बताया सिनेरियो में, किचन का सिनेरियो है, किचन में लोग स्लिप हो रहे हैं तो चांस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा है। तो हमने इस रिस्क मैट्रिक्स को सामने रखते हुए बताना है कि कितना रिस्क लेवल होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। शो हाउ द मैट्रिक्स कैन बी यूज्ड टू कंफर्म दैट रिस्क लेवल वाज नॉट एक्सेप्टेबल विद द एग्जिस्टिंग किचन फ्लोरिंग। मैट्रिक्स को देखिए आप, मैट्रिक्स को देख के कंफर्म कीजिए कि रिस्क लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है एग्जिस्टिंग किचन फ्लोर की कंडीशंस को देखते हुए। ये है क्वेश्चन। नोट में क्या लिखा हुआ है, शो यूर कैलकुलेशंस एंड सपोर्ट द कैलकुलेशंस। अपनी कैलकुलेशन कीजिए और जो कैलकुलेशन निकाल दें उसे सपोर्ट कीजिए सिनेरियो से उठा के। वेयर एप्लीकेबल यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। आपने सिनेरियो से उठा के कहाँ पे इन चीज़ों को फिक्स करना है। कॉम्पिटेंट फ्लोरिंग स्पेशलिस्ट विल ले brand new slip resistance tile on the top of the existing kitchen. Before they do this, they will clean the existing. तो इसमें उन्होंने कहा है, सिनेरियो में ये भी पूछा है कि कॉम्पिटेंट फ्लोरिंग स्पेशलिस्ट है जो कि स्लिपिंग रेजिस्टेंस टाइल भी वहाँ पे फिट करना चाह रहा है। तो यही हमारा क्वेश्चन थी। अभी हम देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा। शो हाउ द मैट्रिक्स कैन बी यूज टू कंफर्म दैट द रिस्क लेवल वाज नॉट एक्सेप्टेबल विद द एग्जिस्टिंग किचन फ्लोरिंग। ये सिनेरियो है और इसे मैच करना है हमने रिस्क मैट्रिक्स के साथ। इसका आंसर है वेरी सिंपल आंसर। अब मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं, फ्री के मार्क्स है जी। टू डिटरमाइन द रिस्क लेवल ऑफ द एग्जिस्टिंग किचन फ्लोरिंग इज एक्सेप्टेबल और नॉट, वी कैन यूज आर रिस्क मैट्रिक्स। हम देखने के लिए एक्सेप्टेबल है किचन की फ्लोरिंग या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम इसे रिस्क मैट्रिक्स से बता सकते हैं। हम इसे डिस्कस कर लेंगे। हियर आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ द रिस्क मैट्रिक्स कैन बी used to confirm the unacceptability of the risk level with the existing flooring. इसका पॉइंट नंबर 1 है। 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट आपको लाजम लिखने चाहिए। कंसिडर द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। आपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखना है, स्लिप ट्रिप को देखना है, कितने स्लिप हुए, कितना ट्रिप हुए, कितने फॉल्स के चांसेस हुए, कितना नियर मिस के चांसेस हुए। वो सारा डाटा देख के जो सिनेरियो में बताया गया है, it is mentioned that accident and near miss records show a high incident frequency rate of the slips। तो आपको पता चल जाएगा कि इंसिडेंट रेट बहुत हाई है। This indicates that likelihood of the slip is relatively high and the likelihood will be 3 and risk rating will be 3 into 3। रिस्क रेटिंग ज्यादा है, चांस ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा है, तो कॉन्सिक्वेंसेज भी वैसे ही होंगे। गिरने के बाद में सीवियर चोट लग रहा है, सिनेरियो में जैसा बताया, एक बंदा गिरा तो उसका हेड इंजरी हो गया, बहुत जोर से उसका सर लगा, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो भी हाई है, 3 into 3 है। तो हमने मैच कर दिया जी, इसे लिंक कर दिया सिनेरियो के साथ में और रिस्क मैट्रिक्स के साथ में, दोनों के साथ में इस पॉइंट को।
पॉइंट नंबर 7 है असेस द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्लिप। लाइकलीहुड है, चांस ऑफ एक्सीडेंट, स्लिप हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट में हम बता रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, स्लिप होने के बाद में बंदे के साथ में क्या हो रहा है, इसे एवेल्युएट करना है आपने। एवेल्युएट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्लिप इन द किचन एरिया सच एज इंजरीज, particularly in high risk areas like the kitchen where workers are handling not hot equipments and liquid। कहते हैं कि जब आप कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए जा रहे हैं, आप लाजिम आपके जहन में होना चाहिए कि लोग किचन में काम कर रहे हैं, जब ये किचन से बाहर निकलते हैं इनके हाथ में कुछ भी मशरूब है जो बहुत गर्म है, बहुत हॉट है। आपको ये भी, जब हम रिस्क असेसमेंट बना रहे होते हैं, चीज़ों को वैल्यूएट कर रहे होते हैं, ये चीज़ें लाजिम हमारे जहन में होनी चाहिए। वो गर्म चीज़ भी इसके ऊपर गिर सकती है ना, जितना देर में वो डॉक्टर के पास जाएगा या आप क्लीन एक्टिविटी करेंगे तो उतना देर में तो वो जला के रख देगी उसे। तो ये सिनेरियो बनाने के लिए आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए कि ये काम क्या करते हैं। सिनेरियो में मेंशन है अ सीरियस हेड इंजरी हो गई है रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्लिप, इंडिकेटिंग दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्लिप कैन बी सीवियर। बहुत सीवियर हो सकते हैं, तो द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी 3 एंड द रेटिंग विल बी 3 into 3। तो ये हो गई जी रेटिंग, पूरा सिनेरियो को देख के, पूरा पढ़ के। थर्ड इसका पॉइंट है वो ये है डिटरमाइन द रिस्क लेवल। यूज रिस्क मैट्रिक्स with the likelihood and consequences categories to assign a risk level to the existing kitchen flooring. We are using 3 into 3 risk matrix with likelihood ranging 1 is equal to low to 3 is equal to high। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि हम जो रिस्क मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं वो 3 into 3 वाला यूज कर रहे हैं। एक 5 into 5 वाला भी होता है, मगर हमें सिनेरियो में यही बताया गया है कि आपने यही वाला यूज करना है। 1 का मतलब है, 1 अगर आ जाए रिस्क रेटिंग तो इसका मतलब होगा कि लो है, 3 आ जाए तो हाई है, वेरी हाई है। एंड कॉन्सिक्वेंसेज रेंजिंग फ्रॉम 1 माइनर एंड 3 कैटास्ट्रोफिक। अगर कॉन्सिक्वेंसेज में जाकर देखा जाए तो 1 माइनर होगा, माइनर इंजरी हुई, और 3 कैटास्ट्रोफिक इंजरी, जान जा सकती थी। वी कैन कैलकुलेट द रिस्क लेवल बेस्ड ऑन द लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वो कहते हैं जब भी हम रिस्क लेवल को एवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हमेशा दोनों चीजें देखी जाती है, लाइकलीहुड को भी देखा जाता है और कॉन्सिक्वेंसेज को भी देखा जाता है। और यहाँ पे हमने, आप जब भी कॉन्सिक्वेंसेज देते हैं, ये दे रहे होते हैं, लाइकलीहुड दे रहे होते हैं किसी भी पेपर में, निगोश के पेपर में, तो हमें लाजिम उसको लिंक करना है। लिंक हमने कर दिया है, स्लिप हो रहा है वहां पे और किचन का एरिया है, तो वो निगोश का बंदा जो आपका पेपर चेक करना चाह रहा है, देख रहा है, वो समझ जाएगा कि ये सारा सिनेरियो ही बता रहा है हमें। पॉइंट नंबर 4 है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ द स्लिप। पॉइंट नंबर 4 में हमने बताना है टेक इनटू अकाउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्लिप्स एंड द सिवियरिटी ऑफ द पोटेंशियल इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम स्लिप इन द किचन। अभी हमने ये देखना है कि किचन में फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने कितनी देर के बाद में एक बंदा स्लिप हो रहा है, स्लिप होने के बाद में उसकी सिवियरिटी क्या है, कितनी सीवियर चोट लग रही है उस बंदे को, ये बताना है हमने। Take into account the frequency of the slips and severity of the potential injuries resulting from the slip in the kitchen according to the scenario। Scenario को अगर आप देखें, it is mentioned, ये लिखा हुआ है, बताया गया है that the frequency of the spillage on the kitchen floor is contributing factor to the slip hazards। Additionally, the serious head injury suffered by a worker indicates a severity of the potential of the injury। तो वो कहता है कि देखिए वहां पे ऑलरेडी इन चीजों को बता दिया गया है कि सिवेरिटी ज्यादा है, लाइकलीहुड भी ज्यादा है, लोग ज्यादा स्लिप हो रहे हैं, और जो चोट लग रही है उसके बाद में जो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी हाई है। पॉइंट नंबर 5 एनालाइज द रिस्क मैट्रिक रिजल्ट। आपने अभी रिस्क मैट्रिक रिजल्ट को एनालाइज करना है। कंपेयर द रिस्क लेवल टू द रिस्क टॉलरेंस और एक्सेप्टेबल रिस्क क्राइटेरिया established by the popular independent फास्ट फूड आउटलेट। अभी आप देखिए, या इस पॉइंट में आपने इस चीज को साथ में लिख दिया कि ये किस कंपनी में ऐसा हो रहा था, किस काम की जगह पे हो रहा था, आपने लिख दिया। निबोश आपके क्वेश्चन को, इस पॉइंट को कंसीडर करेगा क्योंकि आपने लिंक कर दिया है अभी कि रिस्क क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करें, कहाँ पे आप कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, रिस्क टॉलरेबल है या नहीं है। फास्ट फूड आउटलेट में, पॉपुलर इंडिपेंडेंट फास्ट फूड आउटलेट में, द एग्जिस्टिंग flooring may be considering acceptable if the risk level falls within the acceptable range। वो कहता है कि अगर हम इसे
एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेवल को कम करना पड़ेगा, फ्लोर को अच्छा करना पड़ेगा, फिर ही रिस्क रुकेगा ना, इसका स्लिप होना स्टॉप हो जाएगा। हाउएवर, if the risk level exceed the acceptable range and supported by the scenario high instant rate of the slip, serious injuries, and inspectors order to change the flooring, it confirms that the risk level is not acceptable with the existing kitchen flooring। तो कहते हैं कि इससे हमें यही चीज पता चलती है, जितने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितना ज्यादा स्लिप के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जितने ज्यादा नियर मिस हो रहे हैं, नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बचना, वो तकरीबन एक्सीडेंट ही होता है जी, हमें इसे रिपोर्ट करना पड़ता है बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह है। तो इसको देखते हुए एक्सेप्टेबल नहीं है ये कंफर्म कर रहा है कि रिस्क लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हाई है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे, ये इजी 5 पॉइंट है, आप इसे अच्छे से समझिए। आपको नेक्स्ट भी कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो ये पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट आपको हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यूजिंग द रिस्क मैट्रिक्स टू असेस द लाइक्लीहुड कॉन्सिक्वेंसेस, ये उसी का हिस्सा है जी, पहले जो पॉइंट है उसी का हिस्सा है। एंड रिस्क लेवल एसोसिएटेड विद द रिस्क टू एग्जिस्टिंग किचन फ्लोरिंग मेक इट एविडेंस दैट द रिस्क लेवल इज हाई 3। उससे आपको पता चल जाएगा, आपने जितना पॉइंट पढ़े हर पॉइंट आपको बता रहा है कि रिस्क लेवल ज्यादा है, चांस ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा है, और कॉन्सिक्वेंसेस गिरने के बाद में जो चोट लग रही है वो ज्यादा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमसे पूछना चाह रहा है, शो हाउ द मैट्रिक्स कैन बी यूज्ड, हम कैसे मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं टू कंफर्म दैट द रिस्क लेवल विल बी एक्सेप्टेबल आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड। अभी ये नेक्स्ट स्टेप है कि काम कंप्लीट हो गया, जो जो रिकमेंडेशन दी गई हैं ऑडिटर की तरफ से, इंस्पेक्शन करने वालों की तरफ से, तो वो अगर चेंजेस हो जाती हैं तो क्या रिस्क लेवल एक्सेप्टेबल हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर भी वो बोल रहा है कि आपको रिस्क मैट्रिक्स यूज करना है, रिस्क मैट्रिक्स को सामने रखना है, दो चीजों को, एक तो रिस्क मैट्रिक्स को, दूसरा सिनेरियो को सामने रख के आपने जवाब देना है इसका। नीचे नोट में ये बात बताई गई है, मेंशन की गई है, आपने कैलकुलेशन देनी है एंड सपोर्ट द कैलकुलेशन, और जो आप कैलकुलेशन दे उसे सपोर्ट भी कीजिएगा कुछ वर्ड्स के साथ। खाली आप कैलकुलेशन नहीं दे सकते हैं, अगर खाली कैलकुलेशन देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो, आपने सारी इन्फॉर्मेशन सिनेरियो से ही लेनी चाहिए। अभी इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं। आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टाइल्स विद ब्रांड न्यू स्लिप रेजिस्टिंग टाइल्स, द लाइकलीहुड ऑफ द स्पिलेज फ्रॉम द टाइल विल बी रिड्यूस्ड टू अनलाइकली एंड सेवेरिटी विल बी रिड्यूस्ड टू माइनर इंजरी। तो वो कहता है कि पहला पॉइंट जो हमने बताया यही पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा जब हम इन टाइल्स को रिप्लेस कर देंगे, एग्जिस्टिंग टाइल को, लगी हुई टाइल्स को उनकी जगह पे ब्रांड न्यू टाइल्स फिक्स कर देंगे, तो लाइकलीहुड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पिलेज के चांसेस कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, एंड severity will be reduced to severe minor injury। तो वो कहता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी कम हो जाएंगे ना यार। पहले स्लिप हो रहा था तो बहुत बुरा गिर रहा था, अभी स्लिप होगा तो किसी वजह से स्लिप होगा, और स्लिप होगा तो वो गिरेगा नहीं, पहले जैसा गिरेगा नहीं, अंधाधुंध गिर गया, जहां मर्जी सर लग गया, बाजू लग गया। तो ये एक ऐसा स्लिप होगा, क्योंकि टाइल स्लिप रेजिस्टेंस वाली टाइल है, पहले तो स्लिप होगा नहीं, अगर स्लिप हुआ तो पहले जैसा स्लिप नहीं हो जाएगा, तो कॉन्सिक्वेंसेज भी कम हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैट्रिक्स हम इसे कैसे शो करेंगे, सेवेरिटी 3 से कम होकर 1 पे आ गई है पहले चेंज करने की वजह से, लाइकलीहुड कम होकर 1 पे आ गया है, तो 1 into 1 = 1। और अगर हम जाके देखें रिस्क रेटिंग में मैट्रिक्स के ऊपर 1 into 1 इज लो, लाइकलीहुड में लो है, और अगर कॉन्सिक्वेंसेज में देखा जाए तो माइनर में आएगा। पॉइंट टू को भी हम देखते हैं, पॉइंट टू क्या हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द इंस्टॉलेशन ऑफ slip resistance tiles help mitigate the potential consequences of the slips. This ensures that the potential consequences are minimized and the risk level is reduced। तो हमने देखा कि इंस्टॉल जो स्लिप रेजिस्टेंस टाइल आपने इंस्टॉल की, उससे क्या हो गया कि मिटिगेट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्लिप, वो हो गया। और क्या इसमें और चेंज आ गया, दैट इंश्योर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज आर मिनिमाइज्ड, तो वो भी कम हो गए, इसका रिस्क लेवल और भी रिड्यूस हो गया और भी कम हो गया। तो ये अंडरस्टूड है, इसको चेंज करने के साथ में ये मिटिगेट इफेक्ट होगा। नंबर 3 में हम लिखेंगे, यूज अ रिस्क मैट्रिक्स विद द लाइकलीहुड
and consequences categories to assign a risk level to the new slip resistance flooring. रिस्क लेवल, रिस्क मैट्रिक्स को देखा हमने, लाइक्लीहुड को देखा, कॉन्सिक्वेंसेस को देखा। अभी रिस्क लेवल क्या है? न्यू स्लिप रेजिस्टेंस फ्लोरिंग आपके करने के बाद में, फिट करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में, लगाने के बाद में, बाय कंसिडरिंग द रिड्यूस्ड likelihood and potential consequences of slip with the improved flooring, the risk level can be recalculated to reflect the improved safety measures। कहते हैं कि जब आप उसे रिकैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेफ्टी मेजर जो आपने किए हैं वो इम्प्रूव हुआ है, सेफ्टी की तरफ आ गया है, सेफ प्रैक्टिसेस की तरफ आ गई है ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट 4, द इंस्टॉलेशन ऑफ स्लिप रेजिस्टेंस टाइल is a control measure that directly address the slip hazard। जो आपने स्लिप रेजिस्टेंस टाइल इंस्टॉल किए हैं उससे क्या हो गया है, आपने कंट्रोल मेजर अप्लाई किए तो इसने डायरेक्टली एड्रेस कर लिया इशू को, स्लिप वाले इशू को, स्लिप हैजर्ड वाले इशू को। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस कंट्रोल मेजर कैन बी असेस्ड based on its ability to reduce the likelihood and consequences of the slip। तो उससे डायरेक्ट लाइक्लीहुड भी रिड्यूस हो गया और कॉन्सिक्वेंसेस भी रिड्यूस हो गया। द यूज ऑफ स्लिप रेजिस्टेंस टाइल इज रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द मिनिमाइज स्लिप रिस्क। तो कहते हैं कि अगर आप किसी को बताना चाहें, किसी को प्रेजेंट करना चाहें कि आपने बेस्ट प्रैक्टिस की स्लिप रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, कि आपने न्यू ब्रांडेड स्लिप रेजिस्टेंस स्टाइल को फिक्स किया। पॉइंट नंबर 5, कंपेयर द असाइंड रिस्क लेवल टू द एक्सेप्टेबल रिस्क क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन with the implementation of new resist flooring। It is if the risk level falls within the acceptable range, it confirms that the risk level will be acceptable after the work is completed। तो वो सेम वही बात बता रहे हैं, किसी दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि अगर हम रिस्क लेवल को एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सेफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह करना चाहते हैं विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रेजिस्टेंस resistant flooring, if the risk level falls within the acceptable range। अगर न्यू रेजिस्टेंस फ्लोरिंग फिक्स करने के बाद में रिस्क लेवल कम होता है, एक्सेप्टेबल रेंज पे आता है, इट कंफर्म्स दैट रिस्क लेवल विल बी एक्सेप्टेबल आफ्टर द वर्क। तो काम कंप्लीट होने के बाद में कंफर्म हो जाएगा कि रिस्क लेवल कम हो गया, एक्सेप्टेबल सिनेरियो के अंदर आ गया। तो यही है जी इसके 5 पॉइंट्स, बहुत इजी है। आप अच्छे से इसे मेंशन करके, इन चीज़ों को मेंशन करके अच्छे पॉइंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है, मिलता जुलता सिनेरियो आता है, तो आप उसमें बता सकते हैं। टास्क 2 है इसका, सी पार्ट हम देखेंगे अभी हम। बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली बट सर्कमस्टांसेस शुड हैव prompted a review of the risk assessment। ये आपने जल्दी से उन सिनेरियोज को बताना है, उन सर्कमस्टांसेस को बताना है कि जहाँ पे रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कर देना चाहिए था। बेस्ड ऑन द सिनेरियो आपने सिर्फ बताना है। जो पहला पॉइंट है, कब कब हमें, आपने पढ़ा होगा निबोच में कि हम रिस्क असेसमेंट कब रिव्यू करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को कब रिव्यू करते हैं, हम पॉलिसी को कब रिव्यू करते हैं, कौन कौन से सिनेरियो हो जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे पॉइंट, व्हेन द लेबर इंस्पेक्टर आस्क्ड द किचन एरिया रिस्क असेसमेंट इट वाज रिवील्ड it's been 4 years since that risk assessment has been done, so it should be reviewed immediately। तो पहला पॉइंट, कानून क्या बताता है, आईएलओ क्या बताता है कि हमें 1 साल में लाजिम रिव्यू करना चाहिए, और ये कब बनी थी रिस्क असेसमेंट? 4 साल हो गए। इससे हमें पता चलता है कि लाजिम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना चाहिए था, एनुअली रिव्यू करना चाहिए था। एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, हमें रिव्यू करना चाहिए था। कोई पर्सन चेंज हो गया, रिव्यू करना चाहिए। प्रोसेस चेंज हो गया, रिव्यू करना चाहिए। पहला पॉइंट तो वही है कि हर साल में करना चाहिए था रिव्यू। तो ये हमें सिनेरियो से पता चला, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पॉइंट नंबर 2 है, देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टेड इन द पास्ट, वी शुड हैव एडवाइज द मैनेजमेंट टू रिव्यू रिस्क असेसमेंट। जिस एरिया में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, इवन रिस्क नियर मिस ज्यादा होते हैं, रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना चाहिए।
नंबर 3 है, एज द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू refurbish the food fast food outlet, then it must require to review the risk assessment before bringing any changes in the kitchen area. यहाँ पे मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि एरिया को, फास्ट फूड आउटलेट एरिया को रिफर्बिश करें। तो हमें कानून क्या बोलता है, जब भी हमें इतनी बड़ी चेंज लेके आनी है तो हमें रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू चेंज द इक्विपमेंट लाइक फ्रिजेस, freezers, fryers, and ice machine. So it is requirement to review risk assessment before introducing change in the equipment. तो यहाँ पे भी आप देखिए सिनेरियो में बताया, मैनेजमेंट ने ऐसा कमिट किया कि हम इक्विपमेंट को चेंज कर देंगे, जैसे कि फ्रिज है, फ्रीजर्स हैं, फ्रायर्स हैं, आइस मशीन है, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी हम प्लांट एंड इक्विपमेंट को चेंज करेंगे, मशीनरी को चेंज करेंगे, तो हमें पहले रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। नंबर 5 है, लेबर इंस्पेक्टर issued an order regarding alteration that made it compulsory or the fast food outlet management to replace the floor tiles. This section by the inspector is also a reason to review the risk assessment. जैसा कि आपने देखा कि लेबर इंस्पेक्टर वहां पे आया, उसने आके ऑर्डर किया कि अल्टर करना है, आपने चेंजेस लेके आनी है फ्लोरिंग में, फास्ट फूड आउटलेट की जगह पे आपने रिप्लेस करना है फ्लोर को। तो इसके इस ऑर्डर को देखते हुए हमें रिस्क असेसमेंट को चेंज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोबारा। तो ये 5 पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर पेपर में आने वाला क्वेश्चन है जी। आपको अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए। फिर भी कुछ ऐसा चीज़ें रह जाती हैं जो आपको नहीं समझ आ रही हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे साथ। मैं हर वक्त मुझे हाजिर हूँ आपके जो भी इश्यूज है उनको डिस्कस करने के लिए। ओके जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। 3 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में हम नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।